तुम में से जिसने भी फाइट क्लब देखी नहीं उन्हें ये तो मानना पड़ेगा कि फाइट क्लब इज़ अ वेरी फिनोमिनल मूवी। तुमने ये चीज़ें रिव्यू देख के देख लिया होगा, और जिन जिन ने भी फाइट क्लब देखी है तुम्हें पता है इट्स वन इन अ लाइफ टाइम मूवी। मतलब ऐसी मूवी शायद तुम्हें ज़िंदगी में एक ही देखने को मिले, तो बहुत बढ़िया उस जनरेशन में तो शायद एक और मिल जाए। मैं हमेशा से वैसा बंदा रहा हूँ जो कि कूल बनता है इस मामले में। मूवीज़ देख लेते हैं, कोई भी साइंस फिक्शन हुई या फिर कोई डीप मीनिंग वाली फिलोसफिकल हुई, समझा रहे हैं दोस्तों को, अरे तो ये नहीं पता, तो एक बार में समझ नहीं पा रहे, मैं समझाता हूँ। लेकिन फाइट क्लब पहली ऐसी मूवी थी जिसे मुझे समझने में 3 बार लग गए, मतलब 2 बार लग गए, अभी मैंने तीसरी बार फिर से देखी और डीप समझ आया। तो अगर तुमने नहीं भी देखी है फाइट क्लब तो भी ये वीडियो तुम्हें समझ आने वाली है, मैं इसे एक्सप्लेन करूंगा। तुमने देखी है तो ज़्यादा हिट होने वाली है, मैं तुम्हें सही बोलूँ। सबसे पहला कंसेप्ट शुरू करते हैं, देयर इज नॉट अ परफेक्ट पीस ऑफ सोफा। कोई भी ऐसा परफेक्ट सिचुएशन, परफेक्ट सिनेरियो, परफेक्ट पीस ऑफ सोफा नहीं है जो या तो तुम्हें हैप्पीनेस दे या तो तुम्हें आगे की बेटर लाइफ के लिए पुश कर सके। कोई ऐसा परफेक्ट चीज़ नहीं है, कोई ऐसा परफेक्ट नंबर नहीं है जिसे कमाने लगो तो अब तुम ये अपनी हॉबीज़ करोगे। कोई ऐसा परफेक्ट चीज़ नहीं है जिसे तुम पालो और तुम खुश हो जाओ। ये लाइफ की सैड रियलिटी है। इस कंज्यूमर इकोनॉमी में तुम्हें शायद से ब्रेन वॉश करा जा रहा है, तुम्हारे माइंड में डाला जा रहा है कि बाइंग दिस परफेक्ट पीस ऑफ सोफा या बाइंग दिस परफेक्ट कार या बाइंग दिस XYZ हाउस तुम्हें खुशियां देगा। एक हद तक बात ठीक है, कुछ टाइम के लिए खुशियां देगी, लेकिन तुम्हें लग रहा है कि तुम्हारी पूरी लाइफ की खुशी सिर्फ एक ही चीज़ पे डिपेंडेंट है, वो ये कार, तुम्हारे फंडामेंटल ही कहीं से गलत जा रहे हैं। और इस मूवी में क्या होता है, जो कैरेक्टर होता है हमारा, वो अपने घर के लिए चीज़ें खरीदता रहता है। उसे लगता है इसके बाद घर बढ़िया बन जाएगा, इसके बाद ये वॉशिंग मशीन बेस्ट वाली, ये बेस्ट वाला अवन, ये बेस्ट वाला कुछ भी, मतलब सोफ़ा, बेड, सब। लेकिन एंड में जब उसे हैप्पीनेस इन चीज़ों से नहीं मिलती है। अब उसके बाद का क्या सीन है फिर बहुत ज़्यादा मैं वो दे दूंगा तुम्हें स्पॉइलर, लेकिन जल वल वाला जो सीन है तुम समझोगे जब मूवी पूरी देख लोगे, वो वाला सीन याद आएगा तुम्हें। रियलिटी में वो सब उसका दिमाग ख़राब कर रहे थे। मे बी उस सोफे या फिर उस परफेक्ट बेड की मनी जो उसने ट्रेड ऑफ करी, उसकी जगह वो कुछ और ऐसी चीज़ें कर सकता था जिससे इससे हैप्पीनेस मिलती, ट्रू हैप्पीनेस मिलती। मैं तुम्हें पहले भी बताया था कि मनी इज़ नॉट जस्ट मनी की पैसा बैंक में नंबर ये वो। मनी इज़ योर टाइम एंड एनर्जी ट्रेडेड ऑफ। समझो मेरी बात, तुम्हारा टाइम एनर्जी स्किल्स एक हाथ में कुछ XYZ अमाउंट ऑफ मनी जो तुम तय करते हो, जो तुम्हारे ऑफिस के एग्रीमेंट में लिखा होता है, 24 लाख पर एनम, 10 लाख पर एनम, 5-6 लाख, जितना भी है मुझे नहीं पता, जितना भी होता है तुम उसे इक्वेट करते हो, समझ रहे हो। पर अगर तुम 8 घंटे काम करते हो, महीने का 1 लाख मिलता है, तो निकाल लेना कि पर आवर कितना हुआ महीने का, इस हिसाब से। किसी को मनी ट्रेड नहीं करे, तुम वो परफेक्ट पीस ऑफ सोफा नहीं खरीद रहे हो, तुम अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो। तुम वो परफेक्ट बेड नहीं खरीद रहे हो, तुम अपना टाइम उसे दे रहे हो। तो इसलिए जैसे तुम्हें ट्रूली समझना पड़ेगा क्या चीज़ तुम बस बाय कर रहे हो जस्ट इन केस तुम्हें लग रहा है कि ये चीज़ मुझे हैप्पीनेस दे देगी, बाइक की कार XYZ चीज़ें, या क्या चीज़ें सही में तुम्हें हैप्पीनेस दे देंगी, वहाँ पे देखो थोड़ा सा। अगली चीज़ है जो कि उसमें कंसेप्ट हाईलाइट किया जाता है, मैन आर नॉट मैन एनी मोर। ये बहुत प्यारा कंसेप्ट है। अब मैं इससे ये बिल्कुल भी प्रमोट नहीं करने वाला कि तुम्हें अपना फ्लाइट क्लब शुरू कर दो और बिना कोई लीगल रेगुलेशन के तुम एक दूसरे को पिटाई करने लग जाओ, ये बिल्कुल भी मैं प्रमोट नहीं कर रहा। लेकिन मैं तुमसे ये भी कह रहा हूँ कि मैन आर नॉट मैन एनी मोर, दैट्स ट्रू, दैट्स 100% ट्रू। और इसका सिर्फ इसी से नहीं है कि हम लड़ते नहीं हैं, अब वो नहीं होता जो कि दिखाया गया था कि वो पानी डाल रहे हैं, वो लड़ने की कोशिश कर रहे हैं किसी बंदे से, उनकी स्ट्रीट फाइट नहीं हो रही। बात सही है, हमारी सिविलाइजेशन एक काफ़ी सभ्य हो गई है, काफ़ी सिविलाइज्ड हो गए हैं हम, इस वजह से स्ट्रीट फाइट नहीं होती। लेकिन तुम्हें समझना पड़ेगा जो मैन है उनकी बायोलॉजी वही वाली है कि किसी ने तुम्हें ऐसे भी देख लिया ज़्यादा देर तक किसी प्राइमल टाइम पे, तो तुम्हें उसका चांद करनी पड़ेगी। तो जब तुम्हारी बायोलॉजी वैसी हो, तुम उसके विरुद्ध जाते हो, तब तुम्हें दिक्कत होती है। अब मैं कुछ भी इलीगल करने को नहीं कह रहा हूँ, मैं तीसरी या चौथी बार कह रहा हूँ इस वीडियो में। मैं जस्ट तुम्हें कह रहा हूँ कि जो एनर्जी है, मैस्कुलिन अर्ज है, तुम्हारी डार्क फैंटेसी से लोग कहते हैं कि किसी को डोमिनेट करने की, डिफीट करने की, इसे यूटिलाइज और चैनल करना सीखो। फिजिकल एक्सर्शन जैसे हो गया किसी MMA या फिर कोई और दूसरा स्पोर्ट्स जिसमें सही में फिजिकल एक्सर्ट होता, क्रिकेट नहीं, और या फिर जिम वगैरह, इस सारी चीज़ों में फिजिकल एक्सर्ट हो। मेंटली जो एनर्जी है कि यार मैं साले मारो बिल्कुल डोमिनेट कर दूंगा, हरा दूंगा, मतलब कंपटीशन की लंका ही लगा दूंगा, वो जो डार्क फैंटेसी, सो कॉल्ड डार्क एनर्जी, उसे चैनल करो अपने सही में। जब भी तुम्हें लगे कि आज काम नहीं करता है, अपने आप को याद दिलाओ यार मुझे उस कंपटीशन की मार रही है, अब वो कंपटीशन आज काम कर रहा होगा, तो अगर मैं आज भी काम कर लेता हूँ तो मैं उसको बजा दूंगा। जब भी तुम संडे को में भी या किसी दिन कुछ भी हो सकता है, तो मान लो क्रिसमस या ईस्टर या दिवाली, होली, जिस दिन तुम्हें लग रहा हो कि बस टाइम है, ये नहीं कि फैमिली टाइम कट करो, ये नहीं बोला तुमसे, मैं कह रहा हूँ तुम्हें बस एक्स्ट्रा टाइम है, वो चला रहे हो, अरे आज तो वो भी छुट्टी पे, वो कॉम्पिटिटर, यही समय है कि मुझे उसे हरा देना चाहिए।
कहने को तुम कह सकते हो कि थोड़ा सा मेंटली ज़्यादा एफअप्ड हो गया, तुम अपना टाइम मैनेज नहीं कर पाओगे, लेकिन क्योंकि हमारे अंदर इमोशंस आते हैं और हमें दबाते हैं, इन्हें हार्नेस करना, इन्हें यूटिलाइज करना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तीसरा पॉइंट था सेल्फ इम्प्रूवमेंट इज वेस्ट। तो वो टिपिकली बात करता है कि सेल्फ इम्प्रूवमेंट कैसे बढ़िया नहीं है, वो और भी चीज़ें यूज़ करता है, मैं थोड़ा डिटेल में बताता हूँ। तो हमें क्या दिखाया जा रहा है कि आज के टाइम में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है सेल्फ इम्प्रूवमेंट करो, यानी खुद को इम्प्रूव करो, खुद को कल के पार्ट से बेटर बनाओ। ये सब बहुत नेसेसरी है, मैं भी तुमसे कहता हूँ, लेकिन जिस तरह से हमें शो करा जाता है वैसे नेसेसरी नहीं है। हमें बोला जाता है कि तुम्हें फिट होना है, चीज़ें ऐड करो, चीज़ें ऐड करो, ऐड करो, ऐड करो, लेकिन ऐसे नहीं चलने वाली लाइफ। जो तुम्हें सबसे पहले करना है वो है सेल्फ डिस्ट्रक्शन। मतलब पहले अपने ओल्ड सेल्फ को, जो कि बैड हैबिट में पड़ा था, जिसे बैड हैबिट की आदत है, जिसे सारी चीज़ें बढ़िया लगती हैं, जो तुम्हें बुरी लगती है, जिन्हें तुम्हें चेंज करना है, उस वाले सेल्फ को सबसे पहले डिस्ट्रॉय करना पड़ेगा, डिफीट करना पड़ेगा। जब तुम उस वाले सेल्फ को डिफीट कर लेते हो तब ऑटोमेटिकली तुम उसमें नई चीज़ें और बेहतर चीज़ें, सेल्फ इंप्रूवमेंट वाली चीज़ें डाल सकते हो। इसलिए सबसे पहले मैं तुमसे हमेशा बात करता हूँ कि अपनी जो वीक मेंटालिटी है, जो डम गाय हो तुम, उसे ब्रेक करो, एक स्मार्ट पर्सन बनो, अपनी मेंटालिटी चेंज करो, अपनी पूरी पर्सनैलिटी को इम्प्रूव मत करो, चेंज करो। पहले उसे डिस्ट्रॉय करो, फिर रीबिल्ड करो, फिर करो इम्प्रूवमेंट उसका। पहले डिस्ट्रॉय, सेल्फ डिस्ट्रक्शन ज़्यादा ज़रूरी है। अब एक और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था उसमें, क्योंकि शायद तुम लोगों ने या हमने मिस कर दिया हुआ है, ब्रदरहुड का। मुझे नहीं पता तुमने ये स्पार्टन्स में देखा होगा या फिर तुमने देखा होगा कि आजकल के मिलिट्री कल्चर में जो होता है मिलिट्रीज़ में, या फिर तुमने देखा है फाइट क्लब में, तुम देखते हो इस चीज़ों को एमएमए जिम में, खासकर स्पोर्ट्स जिम में, जो कॉम्बैट मार्शल आर्ट के होते हैं, या फिर कोई भी स्पोर्ट्स के एरिया में, फुटबॉल वगैरह में, बास्केटबॉल में, तुम देखते हो जब एक पे हमला होता है सब मारने आ गए थे भैंस की। वो तुमने देखा होगा ना, वैसे खबीब वाली फाइट में एक पे चला, फिर सब एकदम चढ़ रहे हैं, कूद रहे हैं, मार रहे हैं, कोई वहाँ कूद रहा है, कोई इधर, कोई खबीब कहीं कूद रहा है, कोई कॉर्नर पे कूद रहा है। अब ये चीज़ें ना मैन में बहुत कूल लगती हैं कि भाई मेरा दोस्त, मेरा गैंग, मेरा ब्रदरहुड, अब आके कांड तोड़ा मार इसमें। लेकिन इसका एक और हायर लेवल जाता है इसका कंसेप्ट का टोटली। इसका ये है कि इट्स नॉट अबाउट सिर्फ फिजिकली मारपीट वाला सपोर्ट, इट्स अबाउट मेंटल सपोर्ट। अगर तुम्हें पता है कि कोई दिक्कत आती है, तुम्हारे XYZ पर्सन तुम्हारे पीछे है, नहीं भी पता है तुम्हें, चलो ठीक है दिक्कत भी हटा देता है, अगर तुम्हें यही पता है कि बुरे टाइम में, अच्छे टाइम में, ये XYZ पर्सन मेरे साथ है यार, या मैं इनसे कुछ भी शेयर कर सकता हूँ, मुझे जज नहीं करते, मुझे बहुत अच्छे से जानते हैं, इनके सामने मुझे कोई पर्सोना नहीं रखना पड़ता, जैसा हूँ मैं वैसा इनके सामने रहता हूँ, कोई दिक्कत की बात नहीं। कोई मुझे से स्ट्रेट बैठ के ऐसे हाईली इंटेलेक्चुअल, या सर यू आर डूइंग राइट, या नो आई वाज रॉन्ग, या ऐसे करके तुम्हें सॉरी फॉर इतनी गंदी एक्टिंग, लेकिन तुम्हें फेक पर्सोना नहीं रखना पड़ता है। ऐसे जो दोस्त होते हैं बहुत कम होंगे तुम्हारी लाइफ में, भी चार ज़्यादा बोली थी, हाँ, लेकिन ऐसे दोस्त ज़रूरी होते हैं। ये होता है जो ब्रदरहुड का कंसेप्ट, ये बहुत नेसेसरी होता है आज के टाइम में, जहाँ इंस्टा और मोबाइल और ये ChatGPT वगैरह ही तुम्हारे बेस्ट फ्रेंड बन चुके हैं। इस टाइम में ब्रदरहुड होना, एक रियल ह्यूमन मेल तुम्हारा दोस्त, बेस्ट फ्रेंड, भाई, कुछ भी होना बहुत ज़रूरी होता है। इसलिए मेरी एक हाइपोथेसिस है, मुझे नहीं पता मैं सही हूँ या नहीं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है जब हम काफ़ी पहले, आज से मेरे दादाजी के टाइम पे बहुत बड़ी जॉइंट फैमिली होती थी कि गांव में, मतलब शायद तुम्हें नहीं पता होगा तो, लेकिन गांव में होता था ऐसे एक घर नहीं, ऐसे बगल के 6 घर, फिर सामने के 6 घर, पीछे के 6, आगे कैसे, मतलब कम से कम 30 घर जो होते हैं तुम्हारे ही खानदान के, तुम्हारे पापा के, ताऊ के लड़के, ये उनके चाचा के लड़के 6 साल, और सबके बहुत बच्चे होते थे, फिर उनके बच्चे उनने घर बना लिए। तो जब ये इतने सारे भाई होते थे तुम्हारे, इवन तो मेजॉरिटी ऑफ व्यू से तुम्हारी हो जाती थी क्या, पापा की वजह से कि पापा ने कहा इनसे बात मत करना। लेकिन जब तुम्हारे इतने ब्रदर होते, जब तुम्हारे पास सही में ब्रदरहुड होता था, जब तुम्हें पहले से ही मिलते थे कुछ डिफरेंट मेल्स जो कि तुम्हारे ब्रदर हैं, जिनसे तुम ब्लड का और भी और डीपर बॉन्ड शेयर करते हो, हर फैमिली फेस्टिवल और हर खुशी, हर दुख शेयर करते हो, और तुम उनसे बातें भी शेयर करते हो क्योंकि तुम्हारे आसपास रहते हो, तुम उनसे कल्चर सब कुछ शेयर करते हो, वो एक डीपर बॉन्ड पहले से ही क्रिएट हो जाता था। आज के टाइम में क्योंकि हम न्यूक्लियर फैमिली के भी, न्यूक्लियर स्टेज में है, हम लिटरली हमारी फैमिली बस इतनी रह गई है, तो हम अपने माँ बाप से बात नहीं करते, पड़ोसी हो या तुम्हारे दोस्तों से क्या करोगे, तुम दोस्तों से बात करोगे तो कजन सब और भाइयों से क्या करोगे, तो इसलिए एकदम एफ चलता है सीन आजकल। इसलिए मैं कह रहा हूँ ब्रदरहुड बहुत ज़रूरी कॉन्सेप्ट है जो फाइट क्लब में दिखाया गया। तो इवन तो फाइट क्लब में बहुत सारे कोर कॉन्सेप्ट थे, लेकिन ये सारे मुझे लगा कि तुम्हें जानने ज़रूरी हैं, इसलिए मैंने तुम्हें बता दिए। मिलता हूँ तुमसे कल, तुम फॉलो कर सकते हो मुझे ऐसे ही कोर कॉन्सेप्ट के लिए जो सही में वर्क करते हैं, या फिर तुम समझ लो यार सब्सक्राइब करो, चलो पकाऊंगा नहीं तुम्हें। लेट्स डू व्हाट 99% आर नॉट डूइंग। मिलते हैं कल की रेगुलर वीडियो के लिए, तैयार रहना।